हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीस्टार्ट। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पद परिचय के डिस्कस करेंगे। देखिए ये जरूरी क्यों है, क्योंकि आपने सिलेबस तो पढ़ लिया, आपने पद परिचय पढ़ लिया, पर जब तक आप ये बिल्कुल मैथ्स की तरह है, पहले क्या होता था हिंदी व्याकरण में एमसीक्यू आते थे, तो बच्चे को थोड़ा मोड़ा भी आंसर का आइडिया है ना, तो वो एलिमिनेशन मेथड यूज करके एमसीक्यू की वजह से, क्योंकि ऑप्शन है, सही आंसर टिक कर देता था। पर अब आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं, तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड रहे। तो ये अब क्या है कि ऑप्शंस नहीं है, तो अब आपकी ग्रामर पे कमांड चेक की जाएगी, आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, देखिए जो ग्रामर है ये बिल्कुल मैथ्स की तरह है। हिंदी व्याकरण में आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको आएगा और उतना ही आपको इजी लगेगा। अगर आपने एक बार व्याकरण को इंश्योर कर लिया ना बच्चों हिंदी ग्रामर में, उसके बाद अनसीन पैसेज का सेक्शन, अपठित गद्यांश पद्यांश, वो तो उसमें तो सभी एक लेवल के होते हैं, किसी ने पैसेज नहीं पढ़ा है। लिटरेचर के लिए आप कोर वैल्यू के साथ या जहां से भी आप पढ़े, आपने चैप्टर अच्छे से कहीं से पढ़ लिया ना, तो आपका काम हो जाएगा। राइटिंग सेक्शन में भी फॉर्मेट बेसिक चीजें ही होती हैं। जहां मामला फंसता है वो फंसता है आपके ग्रामर सेक्शन में। तो इस सीरीज में हम क्वेश्चंस लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि निरंतर छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में आपका अभ्यास बना रहे। तो पद परिचय के ये वो क्वेश्चंस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेरे द्वारा सेलेक्ट किए हुए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चन से मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। सबसे पहले पद परिचय का क्वेश्चन देखिए। अब यहां पे कई स्टूडेंट्स कहेंगे सर यहां तो ऑप्शंस दिए, ये हमारे लिए बेनिफिशियल क्या है? मैं यहां पे सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, थ्योरी भी समझाऊंगा। और आप यकीन मानिए ये एमसीक्यू है पर ये पद परिचय है, यहां पे आपको जरूर इससे मदद मिलेगी, ठीक है, क्योंकि हम हर एक चीज को देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, आ जाइए। सबसे पहले हम बात करते हैं पद परिचय का एक क्वेश्चन है, ये 10th बोर्ड का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन देख रहे हैं। यहां पे शीला जी को अंडरलाइन किया है। शीला जी ने साहित्य का दायरा ही बढ़ा दिया। मनु भंडारी जी का जो पाठ है एक कहानी, अभी उसी में दो लोगों ने उनके जीवन में जबरदस्त रोल निभाया था, एक उनके पिताजी, दूसरे उनकी हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी। वहां उस चैप्टर की एक लाइन है। अब इसमें इसका पद परिचय शीला जी। अब आप जानते हो कि शीला जी जो ये एक नाम है तो ये संज्ञा होगी, पर अब हम ध्यान से समझेंगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा। देखिए संज्ञा में मुख्य तौर पे दो प्रकार की संज्ञा होती है, वो दोनों ही आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। वो दोनों ही, एक होती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा और एक होती है जातिवाचक संज्ञा। क्या होती है? एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा और एक होती है आपकी जातिवाचक संज्ञा। कौन कौन सी संज्ञा होती है? देखिए ध्यान दीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा ये होती है जब आप पिन पॉइंटेडली किसी को पॉइंट करते हो कि शुभम ने ये काम किया है, सोहन ने ये काम किया है, मोहन ने ये काम किया है ना। ये होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी पर्सन का नाम या स्पेसिफिकली किसी शहर का नाम, किसी देश का नाम। भारत भविष्य में एक महाशक्ति अवश्य बनेगा, तो ये तो भारत को स्पेसिफिकली आप पॉइंट आउट कर रहे हो, तो ये सब होती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में आप पूरी कम्युनिटी के बारे में बात करते हो, जैसे कि लड़के मस्तीखोर होते हैं, तो लड़के मतलब आपने किसी स्पेसिफिक लड़के को पॉइंट आउट नहीं किया, आपने ओवरऑल एक पूरी कम्युनिटी को ही कह दिया। आप समझ पा रहे हो? तो ये जो है ना, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाता है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा में स्पेसिफिकली पिन पॉइंट नहीं किया जाता। व्यक्तिवाचक में जैसे कि लोगों ने, अब आप लोग कह रहे हो, लड़कों ने, लड़कियों ने, बच्चों ने, अब यहां पे कौन सा बच्चा, कौन सी लड़की, कौन सा लड़का, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जब तक आप पिन पॉइंट किसी को नहीं करते वो व्यक्तिवाचक में नहीं आएगा। यहां पे अगर टीचर ने या अध्यापिका ने लिखा होता तो ये जातिवाचक संज्ञा होता, लेकिन स्पेसिफिकली कौन सी टीचर ने, शीला जी ने, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। साथ ही साथ शीला जी एक ही व्यक्ति हैं तो ये एक वचन भी होगा। इसके साथ साथ अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे सर्च कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसके कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूं। पद परिचय की ट्रिक के साथ मैंने धमाकेदार वीडियो बनाई हुई है। खैर, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, एक वचन क्योंकि शीला जी एक ही है। स्त्रीलिंग, शीला जी माँ का नाम है, देव है ना, हमारी स्त्री का नाम है, तो जैसे हमारी माँ तो स्त्रीलिंग। दूसरा बता रहे हैं कर्ता कारक और कर्म कारक। अब ये कारक के लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जो आपकी काम में आएगी। देखिए इसके लिए आप हमेशा एक शॉर्टकट याद रखिएगा, नेको। जैसे एक मराठी में शब्द होता है नको,
उसी से नेको, या अगर आप नहीं जानते तो नेको, या कोने कोने से, कोने को उल्टा कर देना नेको। तो नेको से आप याद रख सकते हैं कि ने जो शब्द है ये आता है कर्ता कारक में, और को जो शब्द है ये है कर्म कारक में। ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको जिस ट्रिक से याद करना चाहे कर सकते हैं। मैं ऐसे याद रखता हूं कि ने को यानी कि ने कर्ता कारक, को कर्म कारक। मुझे ये ऑर्डर हमेशा याद आता है कि पहले कर्ता, याद रहता है कि पहले कर्ता कारक फिर कर्म कारक। तो ने को, ने हमेशा कर्ता कारक में आता है और को कर्म कारक में आता है। तो शीला जी जो अंडरलाइन किया उसके बाद ने दिया है, तो ने किस में आता है? ने आता है कर्ता कारक में। तो मुझे व्यक्तिवाचक संज्ञा चाहिए, एक वचन चाहिए, स्त्रीलिंग चाहिए और मुझे कर्ता कारक चाहिए। तो ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक ने उस घटना को पूरी ईमानदारी से लिखा। लेखक ने उस घटना को पूरी ईमानदारी से लिखा। लेखक ने घटना को पूरी ईमानदारी से लिखा। यहां पे उसको, अब यहां पे ध्यान दीजिए, एक कॉन्सेप्ट होता है विशेषण का। विशेषण का कॉन्सेप्ट होता है। विशेषण क्या होता है? देखो ये छोड़ो, एक होता है सर्वनाम, समझो इसमें दिक्कत कहां होती है। एक होती है संज्ञा, जिसके हमने भेद देखे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। स्पेसिफिकली पिन पॉइंट किया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, पूरी एक कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है तो जातिवाचक संज्ञा। ये तो संज्ञा हो गई। अब हम बात करते हैं यहां पे विशेषण की और सर्वनाम की। खैर सर्वनाम समझो, संज्ञा हो गया, सर्वनाम। संज्ञा की जगह सर्वनाम का उपयोग होता है। जैसे मुझे कहना है कि मोहन बहुत बदमाश है, तो मैं कहूंगा मोहन को देख के तुम बहुत बदमाश हो। तो उसका नाम लेने की जगह मैंने तुम। बेसिकली शॉर्टकट देखिए, वो शब्द जो किसी को संबोधित करने के लिए, किसी को एड्रेस करने के लिए यूज होते हैं, तुम, ये, वो, वहां, यहां, जहां, ऐसे शब्द जो आप किसी को एड्रेस करने के लिए यूज कर रहे हो, किसी को संबोधित करने के लिए यूज कर रहे हो, ऐसे शब्द जो होते हैं बच्चों, वो आपके सर्वनाम होते हैं। वो आपके सर्वनाम होते हैं। अब विशेषण क्या होता है? विशेषण वो शब्द जो किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे हरा तोता, तो हरा विशेषण है, उसका विशेष्य जिसको डिस्क्राइब कर रहा है तोता। लाल मिर्ची, लाल विशेषण है, मिर्ची जो है वो विशेष। अब यहां ध्यान देना, लेखक ने उस घटना को, अब आपको ये लगेगा कि ये तो हम किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, किसी को एड्रेस कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, उस घटना को, तो उस, ये तो सर्वनाम होगा, पर उसके आगे घटना लिखा है। आप कहीं ना कहीं उस शब्द से किसी को डिस्क्राइब भी कर रहे हो, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। ये सिर्फ सर्वनाम नहीं है। सर्वनाम और विशेषण के कॉम्बिनेशन को, जब सर्वनाम हो, उस, किसी को पॉइंट आउट करना, उस शब्द अपने आप में एक सर्वनाम है, पर ये उस शब्द किसी को डिस्क्राइब कर रहा है, घटना को डिस्क्राइब कर रहा है। उस घटना, इस घटना, समझ रहे हो आप, वहां घटना, यहां घटना। तो ऐसे में जब सर्वनाम के आगे तुरंत एक विशेषण लग जाता है तो इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ये सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। एक वचन है, एक ही घटना के बारे में बात हो रही है, घटनाएं नहीं है, घटना लिखा गया है। अब यहां पे दिक्कत है कि इसका विशेष्य घटना है। जब भी विशेषण आता है, जब भी 10th बोर्ड में बच्चों आपको विशेषण आएगा, तो विशेषण का विशेष्य वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहां पे आपको देखना है उस जो शब्द है वो घटना के लिए, तो इसका विशेष्य घटना है। अब यहां मामला फंसता है कि साहब आप हमें एक बात बताइए, साहब हमको एक बात बताइए, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? अब ये उस शब्द यहां पे अंडरलाइंड है, यहां पे जो है उस शब्द जो है आपका अंडरलाइंड है। अब ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? ये शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप नहीं पकड़ पाओगे, इसके आगे लगा है घटना, तो आप घटना वाले शब्द को पकड़ते हो। ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? घटना घटित होती है या घटना घटित होता है? होती है ना, तो ये घटना शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहां पे स्त्रीलिंग वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो सार्वनामिक विशेषण एक वचन स्त्रीलिंग और इसका विशेष्य जो है घटना है। अब याद रखिए, आपको इतनी सारी चीजें पद परिचय में याद नहीं करनी है, पर मैं आपको ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूं ताकि इन्हीं में से कोई मिलता जुलता वर्ड या लाइन आ गया ना, फटाक से पकड़ लोगे। जितना ज्यादा पता टेंशन क्या लेते हैं बच्चे कि ये भी याद करना है, वो भी याद करना है, कारक है, विशेषण है, सर्वनामिक, सर मुझे याद नहीं आ रहा। आप फिर बेसिक चीजें करके जाइए, जो मैंने वीडियो में बनाए हैं, जो बहुत सारे एजुकेटर्स ने वीडियोस में बनाए हैं, आप उनकी सिर्फ बेसिक वीडियो देख के जाइए, उसके बाद आप प्रैक्टिस से कई चीजें सीख जाइए। अब आप इतना समझ गए कि विशेषण की, ठीक माफ कीजिए, सर्वनाम अगर किसी घटना को या किसी को डिस्क्राइब कर रहा है तो वो सार्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है। और घटना शब्द जो है ये स्त्रीलिंग का शब्द है, पुल्लिंग का नहीं। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से
किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब कई बच्चे पूछेंगे सर हमें तो क्रिया विशेषण सिर्फ पता है। क्रिया विशेषण वो जो किसी क्रिया की विशेषता बताए, जैसे खाना क्रिया है, जल्दी खाओ, तो खाना कैसे है, जल्दी खाना है, क्रिया की विशेषता है ना। आराम से आओ, तो आना क्रिया है, कैसे आए, आराम से आए, तो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो सर ये जो आराम शब्द हो गया, जल्दी शब्द हो गया, ये सब क्रिया विशेषण है, हमें ये पता है, पर हमें क्रिया विशेषण के भेद नहीं पता। सर ये क्या है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, सर मुझे स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं पता, मैं कितना वीक हूं सर, मैं पद परिचय। अरे घबराओ मत, किसी को नहीं पता। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये क्वेश्चन, ये सीरीज हम क्यों चला रहे हैं, आपको हर चीज याद करवाने के लिए नहीं, क्वेश्चन के अब ये मत करना कि मैं जाऊंगा गूगल पे सर्च करूंगा क्रिया विशेषण के भेद, तो आज 56 भेद आएंगे और उन्हें 56 में याद करूंगा। नहीं, आप सिर्फ वही चीजें पढ़िए जो इस सीरीज में क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं आपको करवा रहा हूं, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है पूरा हिंदी व्याकरण की मास्टरी करने के लिए। ठीक है, आप सिर्फ क्वेश्चंस के साथ ही रिवाइज करिए। क्वेश्चन आपको पद परिचय नहीं आता, क्वेश्चंस के साथ सीखिए। ऐसा मत करिए कि जाकर के कहीं और से सीखूंगा, वो समय गया। अगर नहीं सीखा है तो सीख लो किसी वीडियो से, एकदम डिटेल में नहीं, ऊपर ऊपर से। उसके बाद आइए और क्वेश्चंस के साथ सीखिए, क्योंकि अब वो समय चला गया कि आप पूरा हिंदी ग्रामर पहले पद परिचय सीखोगे, रिवाइज करोगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। नहीं, हम आप बेसिक सीख लीजिए, बेसिक से आपके 5-4 में से 2-3 नंबर ऐसे ही आ जाएंगे। उसके बाद जो बाकी चीजें हैं वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर करके आप सीखेंगे। तो स्थान, आपको बाकी क्रिया विशेषण के भेद नहीं पता, कोई बात नहीं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, जो किसी लोकेशन के बारे में बताए। यहां आ जाओ, वहां चले जाओ, घर के बाहर, घर के अंदर, खिड़की पे, पेड़ पे, जहां वो क्रिया विशेषण क्या होता है, जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है। खाओ पर जल्दी खाओ, आओ पर आराम से आओ, तो आराम, जल्दी, ये सब क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया की विशेषताएं बता रहे हैं। अब वो शब्द जो क्रिया की विशेषता तो बताते ही हैं, पर साथ ही साथ किसी लोकेशन की तरफ भी हिंट करते हैं कि बाहर आकर आराम से खाओ, तो बाहर आना है ना, पेड़ पर चढ़ के आराम से उतरो, पेड़ से जल्दी उतरो, तो जल्दी उतरो, उतरना क्रिया, कैसे उतरना, जल्दी, कहां से उतरना, पेड़ से, तो किसी ना किसी लोकेशन का आइडिया है, बाहर आना, पेड़ पे जाना, अंदर जाना, तो ये सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आता है। इनमें से कहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। एक चिड़िया हमारी खिड़की पर डरी डरी बैठी थी। ओवरऑल आप इस सेंटेंस को देखिए, इस सेंटेंस पे क्या किसी एरिया का जिक्र है, किसी लोकेशन का? खिड़की पर बैठी, हाँ खिड़की पर, शायद तो ये तो नहीं होगा। पापा की आवाज सुनकर मैं बाहर आ गया, बाहर, अंदर, ये सब भी स्थानवाचक में नहीं होता। बाहर आना, अंदर आना स्थानवाचक में कुछ नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। यह खेल तो खुले में ही खेला जाता है, खुले में खेला जाता है, यहां पर भी कुछ हिंट दिया जा रहा है। उस ड्राइवर ने अचानक जोर से ब्रेक लगाई, ठीक है, ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, पर कहां लगाई? उस ड्राइवर ने बाहर ब्रेक लगाई, सड़क पर ब्रेक लगाई, कुछ लोकेशन का बिल्कुल हिंट नहीं दिया है। तो ये वो है जहां पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण का बिल्कुल भी उपयोग नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कस्बे की नगर पालिका प्रतिवर्ष कुछ नया, स्वयं प्रकाश जी का पाठ, नेताजी का चश्मा। कस्बे की नगर पालिका प्रतिवर्ष कुछ नया करती थी, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। कस्बे की नगर पालिका प्रतिवर्ष, हर साल, ठीक है, हर साल, प्रतिवर्ष कुछ नया करती थी। अभी प्रतिवर्ष क्या है? प्रतिवर्ष, हर साल। अब यहां ध्यान दीजिए, क्या ये संज्ञा है? प्रतिवर्ष, हर साल संज्ञा नहीं है, ठीक है। जैसे जल्दी खाना, खाना क्रिया है, पर कैसे खाना है? जल्दी खाना है, तो जल्दी क्रिया विशेषण है, क्योंकि वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, क्रिया को डिस्क्राइब कर रहा है कि जल्दी खाना है। वैसे प्रतिवर्ष कुछ नया करती थी, कुछ नया करना ये क्रिया हो गई, कुछ नया करती थी, है ना, कुछ करना क्रिया है। अब आप नया कब करते हो? हर साल, तो आप क्रिया को डिस्क्राइब कर रहे हो कि आप हर साल कुछ नया करते हो, तो प्रतिवर्ष शब्द जो है ये क्रिया विशेषण है। क्या है? प्रतिवर्ष शब्द जो है ये आपका क्रिया विशेषण है। अब क्योंकि प्रतिवर्ष शब्द क्रिया विशेषण है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं क्रिया विशेषण है, ठीक है। अब इसको और डिस्क्राइब करिए, क्रिया विशेषण है तो क्या ये कालवाचक क्रिया विशेषण है? हाँ, देखो संज्ञा वंज्ञा तो है नहीं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण तब होता है जब यहाँ प्रतिवर्ष चौराहे पे कुछ नया करती, प्रतिवर्ष यहाँ कुछ नया करती, प्रतिवर्ष बाहर कुछ नया करती, प्रतिवर्ष अंदर कुछ नया करती। लोकेशन का आइडिया नहीं है, पर जब टाइम का आइडिया होता है, जहां लोकेशन का आइडिया है वो क्रिया विशेषण में स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, और जहां टाइम का है, हर साल करना,
हर जन्मदिन पे करना, हर दिन करना, एक दिन छोड़ के एक दिन करना, हर पूर्णिमा पे, हर अमावस्या पे, जहां पर भी आपको टाइम का आइडिया लग रहा है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, वो तो लोकेशन वाला है। वो कौन सा है? वो कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो आपने देखी कितनी सरलता से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते ही क्रिया विशेषण के दो इंपॉर्टेंट भेद समझ लिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी समझ लिया और यह है कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, और क्रिया विशेषण में भी वो उसका विशेष क्या है, किसकी विशेषता बता रही है? तो कुछ नया करना। ठीक है, करना क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो ये 20 में सही आंसर है। बचपन में मैं दुबली पतली और सांवली थी, मनु भंडारी जी का पाठ। मैं, अब यहां पे मैं आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज करवा रहा हूं। बचपन में मैं दुबली पतली और सांवली थी, इस रेखांकित पद का परिचय दीजिए। मैं, अब मैं जो है अपने आप को आप डिस्क्राइब कर रहे हो। मैंने बताया था ना, जो भी शब्द किसी को एड्रेस करने के लिए, अपने आप को एड्रेस कर रहे हो, मैं अपने आप को संबोधित कर रहे हो, किसी को पॉइंट आउट करने के लिए, किसी को एड्रेस करने के लिए जिन शब्दों का उपयोग होता है वो सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो मैं तो सर्वनाम है। अब मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, ये क्या है सर? इतने सारे सर्वनाम होते हैं, क्या होते हैं? अब इसी के माध्यम से मैं आपको बहुत इजी तरीके से, देखिए साहब, क्रिया विशेषण में तो आपने दोनों क्रिया विशेषण समझ ली, कालवाचक क्रिया विशेषण भी समझ ली और स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी समझ ली। अब उससे भी ज्यादा सिंपल तरीके से आप ये समझ लीजिए कि सर्वनाम में कितनी कैटेगरीज होती है। देखिए, एक होता है, तीनों दिए, एक होता है मध्यम पुरुष सर्वनाम, एक होता है अन्य पुरुष सर्वनाम और एक होता है उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, मध्यम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुष सर्वनाम, ठीक है, और अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, ये है आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम। सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। ठीक है, जो तीनों यहां मैंने आपको बताया। अब देखिए, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। बिल्कुल, उत्तम पुरुष सर्वनाम वो होता है जब आप खुद को एड्रेस कर रहे हो, मैं, मेरा, मुझसे, मुझको, मुझे। तो जब आप अपने बारे में मी, खुद के, आई, खुद के बारे में बात करते हो, कुछ भी, मेरा, मैंने, मुझसे, जब ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तो वो पूरा का पूरा आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम होता है। अब बाकी शब्द से समझ लेना। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष जब आप किसी को पॉइंट आउट करो, तुम, तुम्हारा, तुमने, तुमसे, तुझे, तुझसे, जब आप किसी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं फेस टू फेस, तो तुम्हारा, तेरा, तुझको, तुमको, है ना, ऐसे जब आप किसी को पॉइंट आउट कर रहे हो स्पेसिफिकली, तो वो हो जाता है आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम। और अन्य पुरुष सर्वनाम थर्ड पर्सन, वो लोग, तो वो, उन लोगों, उनसे, उनका, उनका, है ना, इनका, है ना, वैसे लोगों, वो, ये लोग, है ना, तो यह, वह, ऐसे जो शब्द होते हैं ये मध्यम पुरुष सर्वनाम में आते हैं। तो याद रखिए, जब आप अपने ही बारे में बात कर रहे हैं, मैं, मेरा, है ना, तो ये आता है आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम में। और जब आप बात करते हो, किसी को एड्रेस करो, तुम्हारा, पर्सनली किसी को स्पेसिफिकली कह रहे हो, तो वो अन्य पुरुष सर्वनाम में तू, तेरा, तुम्हारा, ऐसे। और कोई थर्ड मतलब कि थर्ड पर्सन, उन लोगों का, वह लोग, यह लोग, ऐसे शब्द होते हैं तो मध्यम पुरुष सर्वनाम आता है। तो यहाँ पे मैं, लेखिका खुद को एड्रेस कर रही है तो ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। लेखिका स्त्री है तो स्त्रीलिंग है। ये बिल्कुल एक वचन है और ये कर्ता कारक है। ये कौन सा कारक है? ये बिल्कुल कर्ता कारक में आता है। अब हमने एक ट्रिक बताई थी सर, आपने बताई थी नेको, नेको, ठीक है, ने में है कर्ता कारक और को में है कर्म कारक। अब सर हमें यहाँ पे डाउट है कि यहाँ पे तो ने शब्द आया ही नहीं है, यहाँ पे तो ने शब्द आया ही नहीं है, तो सर ये कर्ता कारक क्या है? देखिए ने और को ऐसे जो शब्द हैं ये तो शॉर्टकट्स हैं। एक्चुअली कर्ता कारक का मेन जो शॉर्टकट तो 90% केसेस में काम आती है। वैसे मैं आपको थ्योरी भी बताऊं तो कर्ता कारक जब आप खुद कुछ कर रहे हो, तो यहां पे लेखिका खुद कुछ करने के बारे में बात कर रही है, किसी एक्शन के बारे में बात कर रही है जो लेखिका खुद परफॉर्म कर रही है, तो ये कर्ता कारक होगा, ठीक है। अदरवाइज क्योंकि अभी ऑप्शंस नहीं होंगे, आप इतना भी लिख देते हैं कि ये सर्वनाम है, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो इसी के साथ हमने अपने कुछ बेसिक्स रिवाइज कर लिए हैं स्टूडेंट्स,
और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही स्टूडेंट्स, छोटे छोटे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस के साथ हम इसी तरीके से पद परिचय हुआ। अगर आपको पद परिचय में और सीरीज चाहिए कि हम और क्वेश्चंस पद परिचय के डिस्कस करें तो प्लीज कमेंट करिए, क्योंकि वही एक माध्यम है जिससे हमें पता चलता है कि आप क्या चाहते हैं। अदरवाइज अभी हमने और प्लान किया है कि आगे अब हम अलंकार को भी डिस्कस करेंगे और बाकी जो आपके वाक्य भेद, जो बाकी टॉपिक्स हैं, वाच्य वगैरह, सबको हम कैप्सूल्स में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे। अगर आप ये वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज्ञान के साथ थोड़ा गुण भी सीख करके गए होंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।